फ्रेंड्स, क्या हो कि कोई मुझे ये बता दे कि ये स्टॉक अब ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा? क्या मैं इस स्टॉक में बना रह सकता हूँ? कब ऐसा होगा ये स्टॉक रिस्की हो जाएगा, अब मुझे कॉशियस हो जाना चाहिए, अब इस ट्रेड में से निकल जाना चाहिए। क्या हो कि मुझे कोई ये बता दे कि ये स्टॉक अब नीचे जाएगा। कितना नीचे जाएगा? कब तक मैं स्टॉक में बनी रह सकती हूँ और कब मुझे स्टॉक में से निकल जाना चाहिए? और हाँ, क्या मुझे कोई ये भी बता सकता है कि ये स्टॉक कहीं नहीं जाएगा? क्या मुझे अब इस स्टॉक में से दूर रहना चाहिए? जी हाँ, इन तीनों सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ एक एक इंडिकेटर आपको बता सकता है दोस्तों, जिसका नाम है मूविंग एवरेजेस। आपने बिल्कुल सही सुना। मूविंग एवरेज एक इतना सिंपल, इतना पुराना और ट्रेडर्स का फेवरेट इंडिकेटर है, जिसका जानना आप लोगों के लिए बिल्कुल जरूरी है। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको ट्रेड करना है, आपका ट्रेड आपके फेवर में हो जाए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह इंडिकेटर सिर्फ अपने आप में इंडिकेटर नहीं है। ये इंडिकेटर, ये कंसेप्ट अपने आप में तो पावरफुल कंसेप्ट है ही, एट द सेम टाइम ये और इंडिकेटर्स का भी बहुत ही अहम हिस्सा है। जैसे कि आरएसआई, आपने सुना होगा आरएसआई, एमएसीडी, बॉलिंजर बैंड्स, इन सभी इंडिकेटर्स का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट बन जाता है मूविंग एवरेजेस। तो हाँ दोस्तों, मूविंग एवरेज अपने आप में एक पावरफुल इंडिकेटर तो है, लेकिन ये 100% गारंटी नहीं देता। इनफैक्ट कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर आपको 100% एक्यूरेसी देता नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि आपके प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दे, आपके चांसेस ऑफ सक्सेस को बढ़ा दे, लेकिन ये तो मार्केट है। कोई भी चीज उलट पुलट हो सकती है, कभी भी कुछ अनजानी न्यूज डेवलपमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाजार में सडनली एक अजीब सी माहौल बन सकता है मार्केट के अंदर, कि अगर आप कुछ देर पहले बुलिश थे और सडनली मार्केट का माहौल खराब हो गया और आपका स्टॉक भी पिटने लगा, तो आपको कहीं ना कहीं ज्यादा लॉस ना हो जाए, जल्द से जल्द उस ट्रेड में से निकलना भी जरूरी है। तो वो क्या चीज है जो आपको बताएगी कि इस प्राइस पॉइंट के बाद आपका खतरा आपके हाथ से निकल जाएगा, आपका स्टॉक बहुत ज्यादा पिट जाएगा? वो कौन सा प्राइस पॉइंट है जहां से अब आपको निकल जाना चाहिए, यानी कहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? इसका जवाब भी आपको फिर से हमारा फेवरेट मूविंग एवरेजेस ही देगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आइडेंटिफाई करें ट्रेंड, कब तक है वो सेफ जोन, उस ट्रेंड में कब है वो रिस्की जोन, कब हमारा ट्रेड हमारे फेवर में नहीं रहेगा, और क्या है हमारा स्टॉप लॉस। इन 4-5 सवालों के जवाब हमें सिर्फ एक इंडिकेटर के बेसिस पर आज मिलने जा रहे हैं, तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब जरा हम मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये होता क्या है और हमें बताता क्या है, हमें सिखाता क्या है। तो सोचिए जरा, अगर मुझे ये जानना है कि इस स्टॉक की चाल क्या है, ये किस चाल में चल रहा है, क्या ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किससे ऊपर? क्या ये स्टॉक किसी और स्टॉक से ऊपर जा रहा है, या ये स्टॉक अपने ही पिछले चाल से बेहतर परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है? यानी हम ये पूछ रहे हैं पहला सवाल कि अभी जो प्राइस एक्शन है, अभी जो प्राइस का चाल है, अभी जो स्टॉक का मूवमेंट है, वो उसके पास्ट मूवमेंट से बेहतर है या कम है? ठीक है, यानी क्या वो अपने एवरेज को बीट कर पा रहा है या अपने एवरेज से नीचे? ठीक है, तो यानी अगर आप एवरेज से ऊपर चल रहे हैं तो आप अप ट्रेंड में हैं, आप एवरेज से नीचे चल रहे हैं तो डाउन ट्रेंड में है। ये इतना सिंपल नहीं है, ये सिर्फ इतना नहीं है, ये सिर्फ दो पंक्तियां नहीं है जो मैंने अभी आपके सामने बोली। लेकिन हाँ, शुरू में सिर्फ इतना ही दिमाग में रखें कि मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज के बेसिस पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये स्टॉक अपने एवरेज से ऊपर चल रहा है या अपने एवरेज से नीचे चल रहा है। इस पे और डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे एक्सेल पर। तो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, गूगल में डालिए बीएससी हिस्टोरिकल डेटा और आपके सामने आ जाएगा बीएससी का ये होम पेज। यहां आने के बाद आप सिंपली मेरे स्टेप्स को फॉलो करते जाइए। इक्विटी पे जाइए,
इसको नीचे कीजिए, हिस्टोरिकल स्टॉक प्राइसेस, यहां क्लिक करो। क्लिक करने के बाद एक ये विंडो आपके सामने खुल जाती है। ठीक है, ये विंडो आपको क्या कह रही है? वो कह रही है कि बताओ कौन से स्टॉक में आप इंटरेस्टेड हो। आप यहाँ लिखोगे, मान लीजिए टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा एलेक्सी, वो कौन सा स्टॉक है जिसको आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक हो सकता है आपके पसंद का, मान लीजिए वो है टाटा मोटर्स। ओके, अब कहता है कि बताइए डेली, मंथली या ईयरली डेटा है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। तो मैं कह रही हूं मुझे अभी फिलहाल डेली डेटा दीजिए, टाटा मोटर्स का पिछले एक महीने का, लास्ट 1 मंथ का। आज हम 1 सितंबर 2023 को ये वीडियो बना रहे हैं, तो अगस्त में मैं सेलेक्ट कर लूंगी। 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक का डेटा मैंने सेलेक्ट किया, सबमिट किया और इस पेज को स्क्रॉल डाउन किया। जैसे स्क्रॉल डाउन करूंगी, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मुझे क्या दिखाई देता है? एक एरो बटन, राइट। इस एरो बटन को जैसे ही मैं क्लिक करूंगी, सीएसवी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। यानी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ इस सीएसवी फाइल में? टाटा मोटर्स के लास्ट 1 मंथ के डेली क्लोजिंग प्राइसेस। फटाफट हम इसे खोल लेते हैं और आपके सामने ये एक्सेल शीट खुल गई, और इसे मैं आपको शेयर भी कर देती हूँ। ये हमने कर दिया शेयर। तो अब आपने क्या देखा? यहाँ तो बहुत कुछ है। तो क्या सारी एनालिसिस करनी है? जी हाँ, समय पर जरूर करेंगे। जब इन सब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, अलग अलग सिचुएशंस में इनकी जरूरत पड़ती है। फिलहाल हमें सिर्फ 2 कॉलम पर हमें फोकस करना है, यानी डेट कॉलम और क्लोजिंग प्राइसेस। तो बाकी के कॉलम का यहाँ पे क्या काम? इनको हटा दीजिए। तो मैंने इनको डिलीट कर दिया, ये सेलेक्ट किया, ये डिलीट किया, बाकी सारे ये वाले भी कॉलम्स मैंने यहाँ से हटा दिए। मेरे पास क्या बचता है? सिर्फ डेट्स और क्लोजिंग प्राइसेस टाटा मोटर्स का लास्ट 1 मंथ का। अब जरा इसको गौर से देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा? 1 सितंबर, 31 अगस्त, 30 अगस्त, 29 अगस्त, 28 अगस्त, ये तो बड़े अजीब तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हमें ये पूरा इंफॉर्मेशन ठीक तरीके से चाहिए, तो क्या करना है? इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और अपने इस डेटा को सॉर्ट कर लेंगे। सारे दोनों के दोनों सेल्स को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, और राइट हैंड साइड में एक्सेल में जाऊंगी, यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर, ये ओपन होगा, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। यानी 1 अगस्त वाला डेटा, 1 अगस्त वाली क्लोजिंग प्राइसेस को ऊपर ले आओ, फिर 2 का ले आओ, फिर 3, 4, 7, 8 एंड सो ऑन। अब मुझे मिल गया ये डेटा जिसपे मुझे काम करना है, मूविंग एवरेजेस का। ये जो क्लोजिंग प्राइसेस है ये एक्चुअल प्राइसेस हैं, एक्चुअल प्राइसेस हैं टाटा मोटर्स के ऑन सर्टेन डेट्स। सो एक्चुअल प्राइसेस ऑफ टाटा मोटर्स। ठीक है, अब मैं उठाती हूं एक सवाल। टाटा मोटर्स का आज का प्राइस अपने पिछले 10 दिन के एवरेज से ऊपर है या नीचे है? अगर इसका सवाल का जवाब मुझे चाहिए तो सबसे पहले मुझे निकालना होगा एवरेज, राइट। तो मैं एवरेज निकाल लेती हूँ। पहला एवरेज, यहां पर पिछले 10 दिन के एवरेज से आउट परफॉर्म किया या अंडर परफॉर्म किया। क्लिक, सेलेक्ट, और हमने ये सारा सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और ये हमें मिल गया 617। यहाँ कितना है? 607। अपने लास्ट 10 दिन के एवरेज से एक्चुअल प्राइस अंडर परफॉर्म कर रहा है 14 अगस्त 2023 को। इसी तरीके से अगर मैं इसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर दूं, तो मेरे पास हर एक दिन के एवरेजेस मिल गए, हर दिन का एवरेज मिल गया। लेकिन हर एक एवरेज में खास बात है, वो 10 दिन का मूविंग एवरेज है। यानी इस डेट में आपका 1 अगस्त की वैल्यू नहीं है, बल्कि 14 अगस्त की वैल्यू इंक्लूडेड है। यानी पिछली वैल्यू हटाता जाएगा और अगली एडिशनल वैल्यू को ऐड करते करते एवरेज निकाल के आपको देता जाएगा ये कॉलम। इसीलिए इसको बोलते हैं मूविंग एवरेजेस, या इसको कह सकते हो सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो हमने देखा कि हर एक कॉलम में एक्चुअल प्राइसेस हैं,
और सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं। कहीं पर आपके एक्चुअल प्राइसेस मूविंग एवरेजेस से ऊपर हैं, कहीं नीचे। 620, 614, 619, 615, इस तरीके से ये चल रहा है। अल्टीमेटली मुझे इसका ट्रेंड निकालेंगे, डोंट वरी। लेकिन उसको निकालने से पहले मैं देखती हूँ कि क्या इस कंसेप्ट में कहीं कोई फ्लॉ रह गया, क्या कहीं कोई बायसनेस है जो इस कॉन्सेप्ट में इनकॉर्पोरेटेड है। और अगर मैं गौर से देखूंगी और दिमाग लगाऊंगी तो मुझे समझ में आएगा कि जो टाटा मोटर्स की चाल है ना, वो थी 643, 622, 618, गिरने लग गया। लेकिन फिर भी गिरते गिरते भी ये जो टाटा मोटर्स है 618, 607 इस तरीके से चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं एक एब्सर्ड फिर बहुत नीचे आ गया। कहीं पे ये जो प्राइस है बहुत नीचे आने लग गया, 605, 606, 601, है ना। तो शुरू में ये 643 को जब मैंने इंक्लूड किया, जो कि बहुत ही हाई प्राइस है, अच्छा खासा ऊंचा प्राइस है, और पहला एवरेज निकाला, तो क्या आपको नहीं लगता कि जो 10वें दिन का, पिछले 10वें दिन का प्राइस था उसको भी मैंने उतनी अहमियत दी, और इस दिन के प्राइस को भी मैंने इतनी ही अहमियत दी जो कि आज का और कल का प्राइस है। तो क्या आपको कहीं कुछ एब्सर्डिटी नहीं नजर आती कि रीसेंट प्राइस मूवमेंट को भी उतना ही वेटेज दे रहे हैं और पिछले 10वें दिन को भी उतना ही वेटेज दे रहे हैं, जबकि आप डिफरेंस तो देखो, ये है 643 और ये कितना है 607। इस पूरे डिस्कशन से मुझे ये समझ में आता है कि जो स्टॉक प्राइस है वो करंट का जो मूवमेंट है ना उसके हिसाब से ज्यादा चलता है, ना कि 10 दिन पहले क्या हुआ था, 20 दिन पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो जब मैं 10 डे का सिंपल मूविंग एवरेज निकाल रही हूं तो मुझे ज्यादा वेटेज देनी चाहिए मोस्ट रीसेंट प्राइस एक्शन पर। इसलिए मैं इंट्रोड्यूस करूंगी एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन ऑफ मूविंग एवरेज जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कोई कोई लोग उसको वेटेड एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं, कुछ कॉलम्स इंसर्ट करते हैं और देखते हैं कि ये हमारी बात को किस तरह से इम्प्रोवाइज करता है। तो ये जो कॉलम है आपका, जिसको मैंने येलो में हाईलाइट कर दिया है, ये आपके सिंपल मूविंग एवरेजेस इधर रख दिए साइड में। ठीक है, अब देखो आप, अगर मुझे यहां पर एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकालना है तो मैंने कहा कि चलो वेटेज देते हैं, वजन देते हैं। ठीक है, तो पिछले जो स्टॉक के दिन थे उनको तो कम वेटेज दूंगी, और जो बाद में आए उनको मैं दूंगी ज्यादा वेटेज। मैंने सबसे ज्यादा वेटेज किसको दी, इस वाले दिन को, 14 अगस्त को, और मैं बाकी सारे डिलीट कर देती हूँ क्योंकि वो मेरी एनालिसिस में अभी जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने उनको क्लियर कर दिया। मैंने दे दिए यहां पर वेट्स। ठीक है, वेट्स असाइन कर दिए, मैक्सिमम वेटेज टू द मोस्ट रीसेंट प्राइस एक्शन, लीस्ट वेटेज टू द मोस्ट प्रीवियस वन। चलिए अब इसका कर लो आप प्रोडक्ट, इनका कर दो आप प्रोडक्ट, यानी ये जो एक्चुअल प्राइसेस हैं और इन वेट्स को आप मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। तो देख रहे हैं आप कि हमने प्रोडक्ट भी कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या रह गया, लास्ट में मैं काम करती हूँ, मैं निकाल लेती हूँ इसका सम, सम ऑफ प्रोडक्ट जो मैंने अभी निकाला है। इन सभी पूरे के पूरे कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। निकल गया, ओहो सॉरी, इज इक्वल टू, एक बार फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सम ऑफ ऑल दीज आइटम्स और क्लिक। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे इसका भी सम। ठीक है, और हमने ये सारा ऐड कर लिया, जो हमने वेट्स असाइन किए थे उनको भी ऐड कर लिया, वो आ गया 55। फाइनली ये जो दोनों चीजें मैंने अलग अलग तरीके से ऐड की हैं, अलग अलग जगह पर ऐड किए हैं, उनको एक साथ ले आते हैं, और this value divided by this will give me my exponential moving average, EMA। यानी अगर मैं इस EMA को, ठीक है, ये जो मैंने अभी निकाला है ये 10 दिन का EMA है, लेकिन सिंपल मूविंग एवरेज कितना है
616, इसको मैं एक तरह से इधर लिख देती हूँ तो ज्यादा कंपैरिजन में ठीक होगा। ये तो अब हम कहाँ आ गए, हमें क्या क्या मिल गया, हमें मिल गया एक्चुअल प्राइसेस जो कि मैंने अपने एक्सेल में से एक तरफ लिख लिए हैं 607, सिंपल मूविंग एवरेज 617, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 614। तो अब आप देख रहे हैं गौर से, पहले मेरा सिंपल मूविंग एवरेज 617 था, ठीक है, जब हमने हर एक प्राइस मूव को बराबर वेटेज दी। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 614 है जो कि काफी कम है और लॉजिकली हमारे इस पूरे सिस्टम में फिट भी होता है, क्योंकि 1 अगस्त के बाद इस स्टॉक ने अच्छा दिन देखा ही नहीं। 643 के बाद से 622, 618, 614, 69 एंड सो ऑन प्राइसेस लगातार गिरते ही रहे। तो आज के प्राइस का जब मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, एक्चुअल प्राइसेस 607 हैं, उसको कंपेयर कर रही हूँ, मुझे उसे कंपेयर करना चाहिए 614 से, जो कि एक अनबायस्ड मेजर है ऑफ मूविंग एवरेजेस। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं किस तरीके से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम चार्ट्स पर बनाएंगे और उसको समझेंगे। ये देखिए, आपके सामने tradingview.com का कैंडलस्टिक्स का चार्ट खुला है, जिसमें आप देख रहे हैं बड़े साफ तरीके से आपको कैंडल्स दिखाई दे रही हैं, नीचे आपको वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है। अब पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को प्लॉट करेंगे, इन कैंडल्स के ऊपर ईएमए की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इंडिकेटर्स में जाइए, यहाँ लिखिए ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये पहला आपके सामने निकल के आता है, इसको आप क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे, एक लाइन आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी कैंडल्स के आसपास बन के आ गई, उलझी हुई सी डोरी आपको दिखाई दे रही है। कहीं भी आप चार्ट को ले जाओ, चाहे आपने इधर किया, एक ये पर्पल कलर की लाइन आपको जगह जगह दिखाई दे रही है, ये देखिए। तो ट्रेडिंग व्यू ने आपको ऑटोमेटिकली 9 डे का ईएमए दे दिया, ठीक है। तो अगर आप उसको कुछ नहीं कहते हैं, कोई अपना टाइम फ्रेम नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको 9 डे का ईएमए दे देगा। लेकिन हम थोड़ा और गहराई से इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा बदलेंगे। हम ये इनपुट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक ईएमए पे काम नहीं करना है, एक से ज्यादा ईएमए को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए इसको तो हम कर देते हैं रिमूव, ठीक है। लेकिन रिमूव करने से पहले आप ये जरूर समझ लें कि किस तरह से आप अपना टाइम फ्रेम बदलेंगे ईएमए में। तो जैसे आपको इसने दिया ईएमए, आप सेटिंग्स में जाओ, तो ये एक बॉक्स खुलेगा आपके सामने, ठीक है। आप देख सकते हो पर्पल कलर की लाइन को वो कह रहा है कि ये ईएमए है, और इनपुट में कह रहा है कि उसका लेंथ है 9। इस 9 को मैं बदलूंगी 20, तो पहली एक लाइन बन के आएगी 20 ईएमए। फिर मैं कहूंगी दोबारा से एक और लाइन बनाऊंगी 50 ईएमए, फिर एक और ईएमए लाइन बनाऊंगी, उसमें लिखूंगी 100 ईएमए, फिर एक आखिरी ईएमए लाइन बनाऊंगी और लिखूंगी 200 ईएमए। यानी बार बार, यानी 4 बार मैं ट्रेडिंग व्यू को बोलूंगी कि मुझे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दीजिए, लेकिन पहला वाला दीजिए 20 का, दूसरा दीजिए 50 का, तीसरा दीजिए 100 का, और लास्ट दीजिए 200 का। और जब ये सब कुछ मैं उसको दे दूंगी, सारे इंफॉर्मेशन उससे मांग लूंगी, तो वो मुझे इस तरीके की कुछ लाइंस ड्रॉ करके दे देगा। आप इसमें कलर कोडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कलर आपको समझ में आता है। आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर 4 लाइनें बनी हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे गौर से, तो वहां क्या लिखा है, 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे का मूविंग एवरेज, 100 डे का और 200 डे का, और कलर के साथ भी आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो जो व्हाइट लाइन है वो है 20 ईएमए, रेड लाइन 50 ईएमए, येलो लाइन 100 ईएमए, और ब्लू लाइन 200 ईएमए। ये व्हाइट लाइन बनाई गई है पिछले 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को यूज करके।
और क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है तो आप समझ सकते हैं कि ज्यादा वेटेज दिया गया है करंट प्राइस मूव को, ना कि लास्ट के प्राइस मूव को। तो सिंपल मूविंग एवरेज को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में कन्वर्ट कर कर ईएमए बनाया गया और आपके सामने प्लॉट कर दिया गया। और आपने एक चीज गौर से देखी होगी, ये सारी लाइनें प्राइसेस के आसपास ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पास कौन सी लाइन है? व्हाइट कलर की, यानी कि 20 ईएमए की लाइन आपके प्राइसेस के सबसे क्लोज है। और कहीं ना कहीं लॉजिक भी है, कहीं ना कहीं कॉमन सेंस भी है। ये समझ ही आता है ना कि अभी का जो प्राइस मूवमेंट है वो अपने 20 डे के आसपास होगा या 200 डे के आसपास होगा, राइट? हो सकता है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन कंपैरेटिवली मेरा जो प्राइस मूवमेंट है वो मेरा रीसेंट मूव को ज्यादा दर्शाएगा, उसके ज्यादा मैं क्लोज होंगी, ना कि अपने लास्ट के या बहुत दूर के प्राइस मूवमेंट के। इसीलिए रिलेटिवली आप देख रहे हो व्हाइट हमेशा क्लोजर है और ब्लू बहुत दूर है। तो ये तो इसकी पोजीशनिंग की बात हो गई कि 20 ईएमए सॉरी आपके पास है, उसके बाद थोड़ा सा दूर है आपका 50 ईएमए, उससे थोड़ा सा दूर है आपका 100 ईएमए और सबसे दूर है आपका 200 ईएमए। तो दोस्तों ये तो रही पहली बात। अब वो अहम सवाल जिनको आंसर करने के लिए हमने इतना कुछ समझा है, वो ये है पहला सवाल। अब मैं आपके सामने छोड़ रही हूं पहला क्वेश्चन, वो है कि ट्रेंड क्या है? ये सब तो ठीक हो गया कि ये वेटेड है, ये सिंपल है, ये इस तरह से ड्रॉ कर दिया, इसमें कलर कोडिंग कर ली, लेकिन अल्टीमेटली ये तो बताओ कि टाटा मोटर्स अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या कंसोलिडेशन में? तो पहला जवाब तो दीजिए। चलिए अब हम ईएमए के बेसिस पर पहला क्वेश्चन उनसे पूछते हैं कि क्या आप अप ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में हो, या कंसोलिडेशन में हो? चलो तो एक काम करते हैं, बाकी थोड़ी सारी लाइंस थोड़े टाइम के लिए हाइड कर देते हैं, ठीक है? अगर मैं 20 को चलने दूं, 50 को हटा दूं, 100 को हटा दूं और 200 को हटा दूं, मेरे पास रह गया अब सिर्फ व्हाइट लाइन। आप देख सकते हो पूरे चार्ट्स में या तो मेरे पास कैंडल स्टिक्स रह गए हैं या फिर ये व्हाइट लाइन बचा है। अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? जब भी प्राइस जो कि कैंडल्स के थ्रू हमें दिखाई दे रहा है इस व्हाइट लाइन के ऊपर है, तब तक टाटा मोटर्स का स्टॉक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में है। मैंने बड़े समझ के ये वर्ड यूज किया, शॉर्ट टर्म। 20 ईएमए सिग्निफाई करता है शॉर्ट टर्म को, क्योंकि कॉमनली हम मान के चलते हैं एक महीने में करीब करीब 20-21 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, इसलिए हम यूज करते हैं 20 ईएमए, ठीक है? एक क्वार्टर में करीब करीब 50 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, राइट? इसलिए यूज किया जाता है 50 ईएमए। 6 महीने में करीब करीब छुट्टियों को हटा के, सैटरडे संडे को हटा के, ठीक है, ईद दिवाली ये सब कुछ हटाने के बाद 100 के अप्रोक्सीमेटली आपके नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज होते हैं, इसलिए ये नंबर 100 है। ये 101 भी हो सकता है, लेकिन हम इतना एग्जैक्टली उसके पीछे नहीं पड़ेंगे। हम 100 को मानते हैं टू सिग्निफाई 6 महीने के ट्रेडिंग डेज, 50 टू सिग्निफाई एक क्वार्टर के ट्रेडिंग डेज, 20 टू सिग्निफाई एक महीने का ट्रेडिंग डेज, और पूरे साल के जो ट्रेडिंग डेज हैं अप्रोक्सीमेटली वो बन के आते हैं करीब करीब 200। यानी 200 दिन की जो मूविंग एवरेज होती है वो एक साल के ट्रेंड के ऊपर बात कर रही है, जो कि ट्रेडिंग के पर्पस पे उसको हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म है, ठीक है? आप कहेंगे एक साल कैसे लॉन्ग टर्म हो सकता है? भाई यहाँ बात हम ट्रेडिंग की कर रहे हैं, ठीक है? तो ट्रेडिंग के लिए एक साल अपने आप में बहुत लॉन्ग टर्म माना जाता है, ठीक है? मीडियम टर्म 6 महीने, शॉर्ट टर्म शॉर्ट टू मीडियम 3 महीने, और नियर टर्म ट्रेंड जो है आपका वो बताता है 20 ईएमए। तो यहां अगर हम ध्यान से देखें तो जितने भी प्राइसेस हैं, जितनी भी ये कैंडल्स हैं, जब जब इस 20 ईएमए के ऊपर हैं टाटा मोटर्स अप ट्रेंड में है। ये आप नोट कर लें, ये आप अपने दिमाग में रखें, ठीक है? तो अगर मैं, आप मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए जब मैं इस बात को एम्फेसाइज कर रही हूं, यहां पर
ये जो प्राइसेस हैं चाहे वो लाल हैं चाहे हरे हैं, लेकिन हमारी व्हाइट लाइन से ऊपर हैं। टच करते हैं, टच एंड गो, पीछे आए, नीचे आए, टच किया, ऊपर गए, नीचे आए, इसको तोड़ा। जैसे ही इस ये प्राइस को तोड़ता है वो क्या बताता है, अब यहां आ गया खतरा। खतरा किस बात का? खतरा का मतलब ये नहीं है कि बस खत्म हो गई लाइफ यहां से, ट्रेंड में रिवर्सल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो प्राइस एक्शन है वो हमारी ईएमए को ऊपर से काट रहा है। तो याद रखना, जब भी अप ट्रेंड में प्राइसेस हमारी ईएमए को ऊपर से काटने की कोशिश करें और काट के चले जाएं, तो हम कहते हैं कि हमारे ट्रेंड का रिवर्सल हो गया। पिछला ट्रेंड क्या था? अप ट्रेंड था, रिवर्सल क्या हो गया? अब ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा सकता है, कॉशियस होने का समय आ गया है। कहां पर? यहां पर। आपने पहले देखा होगा, जब भी ये प्राइस यहां से आया इसने बाउंस किया, सपोर्ट लिया, बाउंस किया, इसको रिस्पेक्ट करना कहते हैं। अपने 20 ईएमए को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया, लेकिन यहां क्या किया? रिस्पेक्ट नहीं किया, उसने तोड़ दिया। ठीक है, यानी यहां आ गई खतरे की घंटी। यहां पे हो जाओ अलर्ट, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अलर्ट कहां होना है? यहां होना है। कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन एक इंडिकेटर से तो मिल ही नहीं सकता, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ ईएमए सोचकर या सिर्फ आरएसआई को देखकर या सिर्फ बॉलिंजर बैंड्स को पढ़कर कभी ट्रेड नहीं किया जा सकता। हर एक चीज को एक साथ मिलाना पड़ेगा, हर एक चीज को एक साथ लाना पड़ेगा, सब चीजों को पार्ट्स में समझना पड़ेगा, इकट्ठा करना होगा, फिर आप फैसला लेंगे। लेकिन एक बार में एक चीज, इसीलिए यहां फोकस करो। तो अगर हम देखें कि यहां से इसने ब्रीच किया लेकिन तुरंत, ये होता है फॉल्स ब्रेकडाउन। अगर आप सिर्फ इसके बेसिस पर काम कर रहे होते तो ये क्या कहता है कि इसने तो ब्रीच कर दिया, अब ट्रेंड का रिवर्सल हो जाना चाहिए, अब स्टॉक नीचे जाना चाहिए, चलो मैं शॉर्ट पोजीशन ले जाऊं। लेकिन क्या हुआ? ये था एक फॉल्स ब्रेकडाउन, बड़ी तेजी से उछला, बड़ी तेजी से बाहर गया। अगर आपने स्टॉप लॉस ना लगा के यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई होती तो सोचिए कितना नुकसान होता। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि कॉशन कहाँ पे होना है, डरना कहाँ है, केयरफुल कहाँ रहना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को पुट इन कैसे करना है, वो स्ट्रेटजीज कैसे यूज करनी है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अपने ट्रेड के साथ जोड़ के कॉशियस जोन में आप अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैसे स्टॉप लॉसेस लगाना है, इन सब चीजों को कहाँ लगाना है, ये है वो एरिया। अगर यहाँ इनिशिएट कर देते शॉर्ट पोजीशन, स्टॉप लॉस ना लगाते, तो देखिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। तो यहां हमने देखने की कोशिश की एक चीज, पहली, ट्रेंड कब तक बना रहेगा? जब तक उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, ईएमए को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर उसको ब्रीच करके नीचे की तरफ चलने लगे तो हम कहेंगे कि यहां से रिवर्सल हो गया। अक्सर ऐसा होता है कि उसको तोड़ता है और बाउंस बैक कर जाता है। कॉशन का जोन है, कॉशियस रहिए, टाइट स्टॉप लॉसेस लगाइए। और यहां हमने देखा, चलिए ये तो फॉल्स ब्रेकडाउन था, कोई बात नहीं, ये बाउंस बैक कर गया। लेकिन उसके बाद आप देख रहे हो यहां पे वो फॉल्स ब्रेकडाउन नहीं हुआ, यहां आप देख रहे हो प्राइस ने फिर से इसको तोड़ा, ईएमए को तोड़ा और तोड़ता रहा, और ऐसा तोड़ा कि अब जितने भी लाल और हरी कैंडल बन रही हैं वो व्हाइट लाइन के नीचे बन रही है। प्राइस चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, लाल हरा जोन आ रहा है, लेकिन पहले की तरह नहीं कि व्हाइट लाइन के ऊपर चल रहे थे, अब आप व्हाइट लाइन के नीचे चलने लगे हैं। इस जोन में आप कह सकते हो कि ट्रेंड का शॉर्ट टर्म में, इमीडिएट टर्म में रिवर्सल हो गया है, क्योंकि प्राइसेस मेरी 20 ईएमए के नीचे आ गए। जब तक इसके नीचे रहेंगे और जब तक प्राइसेस के और इस लाइन के बीच में अच्छा खासा गैप बना रहेगा, बड़ा ही कंफर्टेबल जोन है। ये दो बात पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब तक ये प्राइसेस इस व्हाइट लाइन के नीचे बने रहेंगे और जो गैप है बिटवीन व्हाइट लाइन एंड प्राइसेस काफी सारा बना हुआ है, तब तक आप सेफ जोन में हैं, थोड़ा कंफर्ट के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये गैप कम होने लगे प्राइसेस और ईएमए के बीच में, वहां थोड़ा थोड़ा खतरा बढ़ता है, ओवरलैप करने लगे
तो वहां रिस्क हो जाता है, वहां पे स्टॉप लॉसेस अलर्ट होके रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज करके संभाल के ट्रेड करने की जरूरत है। तो कहां आराम से ट्रेड करोगे? यहां। कहां पे कॉशियस हो जाओगे? यहां। क्योंकि क्या ट्रेड बना था? शॉर्ट का ट्रेड। खत्म कैसे हो सकता है? हो सकता है ट्रेंड ऊपर चला जाए, लेकिन नहीं, ये वापस रिबाउंड हो गया, फिर से नीचे आ गया। लेकिन ये जो प्राइसेस है ना, करीब आ गए, व्हाइट लाइन के काफी पास हैं। यहाँ पे क्या थे? व्हाइट लाइन से दूर थे, यहाँ व्हाइट लाइन के पास हैं। करोगे तो ट्रेड, भाई मार्केट में रहना है और आपको बिल्कुल ही जीरो रिस्क वाला ट्रेड आप कर लेंगे तो वो तो कभी नहीं होगा। कहाँ संभल के करोगे, कहाँ फ्रीली करोगे, ये बड़ा जरूरी है। कहाँ कॉशियस हो जाओगे, कहाँ डर जाओगे, जहां बिल्कुल तैयार हो जाओगे स्टॉप लॉस के साथ, वो है आपका क्रॉस ओवर। इसको बोलते हैं क्रॉस ओवर। वो कहाँ हो रहा है देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसी एनालिसिस को अगर हम आगे देखें और अपने चार्ट को थोड़ा सा इधर करते हैं, ठीक है, ये हुआ क्रॉस ओवर। बड़े आराम से हरी हरी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी और सारा का सारा जो प्राइस है हमारी व्हाइट लाइन के ऊपर चला गया। अब ये ट्रेंड में आ गया, अप ट्रेंड में। लेकिन डर डर के ट्रेड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि गैप नहीं है उसके पास ही, लेकिन है अप ट्रेंड में। इससे नकारा भी नहीं जा सकता कि अप ट्रेंड में नहीं है, लेकिन ये भी कहना जरूरी है कि रिस्क है। और आप क्लियरली यहां पर देख रहे हैं रिस्क था, और रिस्क ने साबित भी कर दिया कि देखो मैं इतना बड़ा रिस्क हूं, ऐसे टूटूंगा कि संभालने भी नहीं दूंगा। आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े अप ट्रेंड जो पास पास हुआ था, पुराना जो डाउन ट्रेंड को खत्म करके एक नया थोड़ी सी उम्मीद जगी थी यहाँ पे, वो उम्मीद खत्म हो गई और व्हाइट लाइन के कितने नीचे जाके रेड कैंडल बनी है, ठीक है। और यहाँ पे बन गया आपका डाउन ट्रेंड, बहुत शार्प फॉल आया। और शार्प फॉल, अगर आपने शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया होता, क्योंकि फिर से आप व्हाइट लाइन के दूर चले गए, आप थोड़ा सा सेफ जोन में चले गए हो। यहां अगर आप काम कर रहे हो तो व्हाइट लाइन से काफी दूर शॉर्ट ट्रेड में बने रह सकते हो। कब ये ट्रेड खत्म होगा, कब इस ट्रेड में से निकल जाना चाहिए, भाई तब निकलो। अगर आप शॉर्ट ट्रेड में हो, जब आपका ये जो प्राइस एक्शन है इस व्हाइट लाइन के ऊपर जाए, ठीक है, और रिज्यूम करे, तब तक तो इस ट्रेड को पूरा का पूरा यूज करो, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, ये इसको इसको हटाया, ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, ये रिवर्सल हो गया ट्रेंड का, ठीक है। तो हमने ये चीज जानी सबसे पहले कि किस तरीके से 20 ईएमए के बेसिस पर आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सेफ जोन्स कौन से हैं, कॉशियस जोन्स कौन से हैं, कहां पे आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करना है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा है। मेरी आपसे गुजारिश है, इतना अगर आप समझ सके हैं तो प्लीज आप लोग लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन कहीं ना कहीं मुझे बहुत मोटिवेट करेगा और आप लोगों को आने वाले समय में मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस, यूजफुल वीडियोस, टू द पॉइंट वीडियोस आपके लिए बना के लाऊंगी। तो दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट हिस्से में, जो कि है एक से ज्यादा ईएमए। एक से ज्यादा ईएमए लाइंस क्यों ड्रॉ करते हैं और वो क्या बताती हैं, ठीक है। तो बी रेडी फॉर नेक्स्ट सेगमेंट। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं किस तरीके से 20 ईएमए, 50 ईएमए, 100 ईएमए और 200 ईएमए अपनी एक कहानी बयां करती है। अब मेरे सामने जो टाटा मोटर्स का चार्ट है उसमें चारों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बने हैं। व्हाइट बता रहा है 20 ईएमए, 50 ईएमए को बता रहा है रेड लाइन, 100 ईएमए को बता रहा है येलो लाइन, और ब्लू लाइन से हम देख सकते हैं 200 ईएमए। इमीडिएट टर्म में, मोस्ट इमीडिएट टर्म में टाटा मोटर्स का स्टॉक, क्या वो एक अप ट्रेंड में है? कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बार बार वो ऊपर हो रहा है, कभी वो नीचे हो रहा है, तो फिर क्या कह सकते हैं। आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखिए। सबसे पहले देखिए आप 1 ईयर का चार्ट। 1 ईयर का जो चार्ट है टाटा मोटर्स का, वो ये सामने नजर आता है। और आप देखोगे इन द रीसेंट टाइम्स, कब से, करीब करीब 5 अप्रैल 2023 से लेकर अब तक
टाटा मोटर्स के जो प्राइसेस हैं मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, नियर टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो हम कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। कब से? 3 अप्रैल 2023। बड़ा ही स्ट्रॉन्ग चार्ट था टाटा मोटर्स का। कब तक था? यहां तक था। यहां आप क्या देख रहे हो? ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग जोन था। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? टाटा मोटर्स में एक फॉल आया। कब आया? 28 जुलाई 2023 से लेकर अब तक। अब टाटा मोटर्स डाउन ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है। वो कैसे? वो ऐसे कि उसके प्राइसेस ने उसके 20 ईएमए को कट करके उसके नीचे या उसके आसपास ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो कंफर्ट जोन में से रिस्की जोन में आ गया है। हो सकता है ट्रेंड का रिवर्सल हो जाए। हुआ है या नहीं है? शॉर्ट टर्म में, इमीडिएट टर्म में तो रिवर्सल हो गया है, क्योंकि ये प्राइसेस जो व्हाइट लाइन के ऊपर थे अब वो 20 ईएमए के नीचे आने चल लगे हैं और नीचे ट्रेड करने लगे हैं। वहीं आप एक चीज और देखिए, जब ये रिवर्सल हुआ, जब ये ट्रेंड बिगड़ा, तब वो सपोर्ट कहां ले रहा है? कहां तक बिगड़ेगा? कहां तक वो ट्रेड या कहां तक वो स्टॉक गिर रहा है और कहां से वो सपोर्ट ले रहा है? आप यहां देख सकते हो। ये देखिए, व्हाइट को अगर तोड़ा तो कहां रुक रहा है? रेड पर। ठीक है, तो जो व्हाइट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ करता था कुछ महीने से, सडनली उस सपोर्ट को ब्रीच करके वो उसका रेसिस्टेंस और नेक्स्ट सपोर्ट हो गया आपका 50 ईएमए। इसे भी तोड़ के अगर आ जाएगा तो अगला सपोर्ट होगा आपका 100 ईएमए। उसको भी तोड़ के चला जाएगा तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका होगा 200 ईएमए। और खुदा ना खास्ता उसको भी तोड़ दिया तो फिर वो सीरियस लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। जैसे कि अभी तक ये लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में था, उसी तरीके से प्राइस का रिवर्सल हो जाएगा जब ये प्राइसेस सारे ईएमए को तोड़ते हुए नीचे चले जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं गिरेगा, बीच बीच में सपोर्ट लेगा। कहां लेगा? 20 को तोड़ा तो 50 पे लेगा, 50 को तोड़ा तो 100 पे लेगा, 100 को तोड़ा तो 200 को लेगा, और 200 को भी तोड़ दिया तो फिर हो गया बेड़ा गर्क। अब ये स्टॉक चला गया आपके डाउन ट्रेंड में। तो डाउन ट्रेंड वाला काम करेंगे टाटा मोटर्स में, हम बेच के काम करेंगे। ठीक है, तो एक चीज हमने ये भी समझी इन 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के साथ। तो ये तो हमने बड़ा ही सिंपल एनालिसिस कर ली, जहां पे चार्ट बड़े क्लियरली आपको बता रहा है कि देखो मैं ऊपर हूं, अब मैं रिवर्सल दिखा रहा हूं। लेकिन बड़े ही कंफ्यूजिंग जोन्स भी तो हैं। कई ऐसे एरियाज हैं आप देखोगे जहां पे क्लियर कट ये उलझी हुई सी तारें हैं। ये सारी व्हाइट, रेड, येलो, ब्लू लाइंस आपस में उलझी हुई हैं। ठीक है, ये डोरियां आपस में बहुत उलझी हुई हैं और जितनी उलझी है उतना ही कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रही हैं। यहाँ पे काम क्या किया आपने? बड़ा सिंपल काम किया। तो क्या ऐसा जरूरी है कि आप कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स में ही काम करें? बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या हमारे मार्केट में सिर्फ एक ही स्टॉक है? क्या सिर्फ टाटा मोटर्स है जिसमें काम किया जा सकता है? नहीं। तो अपनी लाइफ को अगर सिंपल रखना चाहते हो तो टाटा मोटर्स से चिपके मत रहो। हम ट्रेडर हैं, हमारा काम उस स्टॉक से अटैच नहीं होना। हमें अपनी लाइफ को सिंपल रखना है। सिंपल लाइफ में भी पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो बेवजह क्यों कंफ्यूजन में फंसोगे? लेकिन हम ये भी समझेंगे कि उस कंफ्यूजन की स्थिति में भी कैसे काम करना है। तो पहला लेसन तो हम ये ले लें कि हम उन स्टॉक्स में काम करें जहां पर थोड़ी लाइफ इजी हो जाए। जिस तरीके का ये ट्रेंड यहाँ नजर आ रहा था टाटा मोटर्स का, आप थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे, थोड़ी पढ़ाई करेंगे, थोड़ा समय देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो समय आप देंगे वो आपकी ही लाइफ को इजी करेगा और आप ही बेहतर पैसा कमा पाएंगे। तो हम किसी में एहसान नहीं कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही एहसान कर रहे हैं। 5 दिन के मार्केट के ट्रेड होते हैं, लेकिन वीकेंड पे बैठ के ऐसे चार्ट्स को आइडेंटिफाई करिए जहां पर बड़ा सिग्निफिकेंट, बड़ा प्यारा गैप मिले आपको प्राइसेस और ईएमएस के बीच में, उलझी हुई लाइनें ना मिले। मैं आपको गारंटी दे सकती हूं अगर आप ढूंढोगे तो आपको इस तरीके के बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। ठीक है, तो पहली चीज हमने यहां पर ये सीखी। तो डोंट गेट अटैच टू अ स्टॉक, आइडेंटिफाई सिंपल गुड डिसेंट ट्रेड्स वेयर यू कैन मिनिमाइज कॉम्प्लेक्सिटीज, वो आप खोजने की
कोशिश करो। चलो, ये तो हो गया अगर आप कंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आप कहीं भी काम कर सकते हैं, आप और इसी स्टॉक के अंदर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उन कॉम्प्लिकेटेड उलझी हुई ईएमएस को सुलझाने की हम कोशिश करेंगे। चलिए, तो पहले उस उलझा हुआ चार्ट को पहले खोजते हैं कि कहाँ पे वो बहुत ही गहरी उलझन है। जरा देखिए, यहाँ पर जाके आप देख रहे हो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको और सफाई से ये दिखाई दे। देख रहे हैं आप? अगर हम इस एरिया को देखें, ठीक है, यहाँ आप क्या देख रहे हो, मैं इसको और थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, जोन को, जिस जोन की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, इस रेक्टेंगल के अंदर अपनी नजरों को केंद्रित कीजिए और देखिए कि किस तरह से प्राइसेस ने काटा 20 ईएमए को। सपोर्ट लेना चाहिए था, ठीक है, चाहिए था 50 ईएमए पे, बहुत जबरदस्त काटा। सपोर्ट लिया थोड़े समय के लिए 100 ईएमए पे, प्राइस एक्शन जबरदस्त था। हमारे जितने भी सपोर्ट्स हैं उनको तोड़ रहा है, कोई बात नहीं, हो रहा है जो हो रहा है, हम उसी को पढ़ रहे हैं। थोड़े दिन टिका रहा, फिर से उसने क्या काम किया, उसने उस सपोर्ट को भी तोड़ के नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू कर दिया। ये हुआ प्राइस एक्शन। क्या ये अच्छा हुआ? नहीं हुआ, ये एक नेगेटिव प्राइस एक्शन है। हर एक सपोर्ट को बहुत कम समय में फटाफट ये टाटा मोटर्स तोड़ता चला गया। ठीक है, ये तोड़ता रहा। उसके बाद आप देख रहे हो ये जोन है, इस जोन में क्या काम हो रहा है टाटा मोटर्स में, ये जो प्राइसेस हैं इस जोन में अपने 3 इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे काम कर रहे हैं। टाटा मोटर्स कमजोर हो गया है, टाटा मोटर्स वीक है, टाटा मोटर्स डाउन ट्रेंड में आ गया है। कौन सा डाउन ट्रेंड? इमीडिएट, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म, तीनों ही। लेकिन फिर भी ये अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड के ऊपर है, उसको तो प्रभु ये रिस्पेक्ट कर ही रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं टाटा मोटर्स अपनी ब्लू लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, उससे नीचे नहीं गया। लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट। हम सुनते हैं ना एनालिस्ट को, जब वो अपने बात कहते हैं, किसी स्टॉक को रीड करते हैं तो कहते हैं इस जोन में कहेंगे टाटा मोटर्स वीक हो गया है, अपने तीनों ही अहम मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अपने लॉन्ग टर्म ईएमए को अपने उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी और वीक हो गया। वीक होने के बाद उसने 1 साल के मूविंग एवरेज को टच किया और बस उसका बहुत हो गया, बहुत मारकाट हो चुकी थी। अब वो स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया, बहुत पिटाई हो गई टाटा मोटर्स की। अब यहां आने के बाद नीली लाइन ने उसको दिया सपोर्ट, जो सपोर्ट उसे पहले कहीं नहीं मिला, कट कट करके कटता चला गया, आके फिर यहां रुका। कैसे पता रुका? सामने दिखाई दे रहा है। इसने इसको रिस्पेक्ट किया और रिबाउंड करना शुरू किया। जिस तरह से गिर रहा था उसी करीब करीब उसी तरीके की रिकवरी भी दिखानी शुरू की। और आप देख रहे हो इस जोन में वो कर क्या रहा है। इस जोन में वो जो प्राइसेस हैं पहले व्हाइट को काट रहे हैं, उसके बाद वो प्राइसेस किसके ऊपर जा रहे हैं? रेड के ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद वो प्राइसेस येलो के ऊपर जा रहे हैं। तो जिस सीक्वेंस में कटने शुरू हुए थे, व्हाइट, रेड, येलो एंड ब्लू, उसी तरीके से उल्टा चल रहा है, ब्लू, येलो, रेड एंड व्हाइट। तो अब हम क्या कहेंगे? टाटा मोटर्स जितना पिटना था पिट चुका, अब रिबाउंड कर रहा है। इसने अपने लॉन्ग टर्म ईएमए को रिस्पेक्ट किया है और वापस आ रहा है। ठीक है, तो ये जो उलझी हुई लाइंस हैं एक्चुअली आपस में उलझ के इतनी बड़ी स्टोरी को बताती है। ठीक है, अच्छा ये हो गया, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होता है। यहाँ पे आप, मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा रिस्क और संभल के काम करने की जरूरत है। अब क्या हुआ, जब वो धीरे धीरे ऐसे आने लग गया था बड़ी तेजी से, उसने बड़ा ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दिया। उसने कहा बहुत हुआ, मैं आखिरकार टाटा मोटर्स हूँ, ठीक है, मैं एक बहुत ही शानदार कंपनी हूँ, इतना बुरा समय बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, और जब मैं इस डाउन ट्रेंड से निकलूंगा तो बहुत शार्प मूव करूंगा। ये लॉन्ग उसका जो कंसोलिडेशन फेज है, वो हरी हरी कैंडल्स के बाद इतनी तेजी से ऊपर गया है, वो प्राइस एक्शन आप यहाँ देख सकते हो। और वो हम मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे कैसे सपोर्ट करेंगे? अब ये सारी जो प्राइस एक्शन है
हमारी चारों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है और सिग्निफिकेंट गैप है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है प्राइसेस के और मूविंग एवरेजेस के बीच में, कंफर्ट जोन में। यहाँ किया कॉशियस ट्रेड, यहाँ किया कंफर्टेबल ट्रेड, ट्रेडर तो ट्रेड करता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे क्रॉसओवर, मूविंग एवरेजेस, प्राइस एक्शन एक साथ मिलकर आपको बहुत कुछ समझाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई हो। मेरा पूरा कोशिश रही है कि ये सारी चीजें आप तक लेके आऊं। अगर आपको ये वीडियो, ये सारी बातें समझ में आ रही हैं और आप इसी तरीके के और भी कॉन्सेप्ट्स को जानना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि हम लंबे समय तक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें। धन्यवाद।